नमस्कार साथियों, आज मैं आपसे एक बहुत ही दिलचस्प और विचार करने योग्य विषय पर बात करना चाहता हूँ। लोगों के प्रकार। लोगों के 3 प्रकार होते हैं। एक है भावनात्मक लोग, इमोशनल पीपल, दूसरा प्रैक्टिकल लोग और तीसरा है प्रोफेशनल लोग। लेकिन मैं यह नहीं कहूँगा कि इनमें से कोई अच्छा है और कोई बुरा, क्योंकि जीवन किसी एक रंग का नहीं होता। यह एक इंद्रधनुष है जिसमें हर रंग की अपनी अहमियत होती है। भावनात्मक लोग दिल से जीने वाले लोग होते हैं। भावनात्मक लोग वो होते हैं जिनका दिल बहुत बड़ा होता है। ये दूसरों के दर्द को अपने अंदर महसूस करते हैं और ये जब किसी से प्यार करते हैं तो बिना शर्त करते हैं। और इनका जीवन एक किताब की तरह होता है जिसमें हर पन्ना भावनाओं से जुड़ा होता है, भावनाओं से भरा होता है। लेकिन यही लोग कई बार टूट जाते हैं क्योंकि ये उम्मीदें बहुत रखते हैं। अगर आप भावनात्मक हैं तो यह कमजोरी नहीं, यह आपकी ताकत है। बस इतना याद रखें कि दूसरों के लिए बहते रहो पर खुद को कभी डूबने मत दो। और दूसरा है प्रैक्टिकल लोग। ये चालाक लोग होते हैं जो जमीन से जुड़े हुए होते हैं। प्रैक्टिकल लोग वो होते हैं जो भावनाओं में नहीं, तर्क में विश्वास करते हैं। ये सोचते हैं, ये समझते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। इनकी दुनिया में सब कुछ एक संतुलन के साथ चलता है, न ज़्यादा भावनाएं न ज़्यादा कठोरता। लेकिन कभी कभी इन्हें दूसरों की भावनाएं की गहराई नहीं दिखती। ऐसे में संदेश है कि अगर आप प्रैक्टिकल हैं तो बहुत अच्छा है, पर कभी कभी थोड़ा सा दिल से भी देखिए, क्योंकि जीवन सिर्फ फैसलों से नहीं, रिश्तों से भी चलता है। और तीसरा है प्रोफेशनल लोग, जिन्हें धूर्त लोग कहा जाता है, जो लक्ष्य पर केंद्रित होते हैं। प्रोफेशनल लोग होते हैं विजन वाले, गोल ओरिएंटेड लोग होते हैं। इनका हर दिन एक प्लान के साथ चलता है। ये समय के पाबंद होते हैं, मेहनती होते हैं और जीवन में कुछ बड़ा करने का सपना देखते हैं। लेकिन कई बार इस दौड़ में ये रिश्तों को पीछे छोड़ देते हैं। ऐसे में संदेश है, अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप बदलाव ला सकते हैं, पर याद रखिए सीढ़ियां चढ़ते हुए पीछे देखना मत भूलिए, क्योंकि जो लोग आपको आज सहारा दे रहे हैं वो कल आपके साथ खड़े होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल है कि तुम कौन हो? कभी आपने खुद से पूछा है, मैं कौन हूं? क्या मैं वो हूं जो सबके लिए जीता हूं, अर्थात भावनात्मक व्यक्ति? या मैं वो हूं जो सोच समझकर कदम उठाता है, अर्थात प्रैक्टिकल व्यक्ति? या फिर वो जो सिर्फ अपने कैरियर, अपने लक्ष्य और मुकाम की तरफ देखता है, अर्थात प्रोफेशनल व्यक्ति, धूर्त व्यक्ति? सच कहूं, तुम्हें तीनों बनना होगा। दिल में भावनाएं होनी चाहिए ताकि तुम इंसान रहो। सोच में प्रैक्टिकल होनी चाहिए ताकि तुम गलत फैसले से बच सको। और नज़र में प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए ताकि तुम ऊंचाई छू सको। मैं
बस यही कहूँगा, जिंदगी एक कला है और कलाकार वही है जो भावनाओं से रंग भरे, तर्क से रेखाएं खींचे और प्रोफेशनल ब्रश से अपने सपनों का चित्र पूरा करे। खुद को जानो, खुद को समझो और खुद को गढ़ो, क्योंकि दुनिया को नहीं, पहले खुद को जीतना जरूरी है। हम दूसरों को बहुत जल्दी पहचान लेते हैं, कौन अच्छा है कौन बुरा है, किससे क्या उम्मीद रखनी है, लेकिन क्या हमने कभी खुद से पूछा है, मैं कौन हूँ, मुझे क्या चाहिए, मेरी असली पहचान क्या है। जब हम खुद को नहीं जानते तो हम भटक जाते हैं। हमारी मंजिल होती है लेकिन रास्ता धुंधला होता है। लोग हमें जैसा बताते हैं हम खुद को वैसा मानने लगते हैं। आत्मज्ञानी अर्थात खुद की अच्छाई को जानना, अपनी खूबियों, अपनी कमजोरियों को पहचानना, यही शुरुआत है आत्म विकास की। जानना पहला कदम है और समझना दूसरा। अगर आप गुस्से में जल्दी आ जाते हैं तो खुद से पूछो, क्यों? ये गुस्सा आखिर क्यों? अगर आप असफलताओं से डरते हो तो खुद को समझाओ कैसे उबरना है। अगर आप दूसरों की उम्मीदों में उलझे हो तो सोचो आपकी अपनी उम्मीदें क्या है। जब हम खुद को समझते हैं तो हम दूसरों से बेहतर रिश्ते बना पाते हैं और अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदल सकते हैं। जानने और समझने के बाद आता है असली काम, खुद को तराशने का। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर से एक खूबसूरत मूर्ति बनता है, वैसे ही आपको अपने विचारों, अपने आदतों और मेहनत से खुद को उस रूप में ढालना है जिसकी आप कल्पना करते हैं। आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा बनना संभव है। बस उस दिशा में हर दिन एक कदम उठाइए, आलस हटाइए, डर तोड़िए, आत्मसंवाद कीजिए और नई आदतें बनाइए। आज लोग दुनिया को जीतने के पीछे भागते हैं, नाम, शोहरत, पैसा, ताकत, लेकिन जो लोग खुद से हारे हुए होते हैं, जो अपनी ही भावनाओं, अपनी ही विचारों पर नियंत्रण नहीं रख सकते, वे दुनिया में कुछ बड़ा हासिल करके भी अंदर से खाली रह जाते हैं। दुनिया को जीतने से पहले अपने डर को हराओ, अपने संदेह को मिटाओ, अपने लक्ष्य को खुद से जोड़ो, तभी दुनिया तुम्हारे पीछे चलेगी। अंत में बस इतना कहूँगा, अगर तुमने खुद को पहचान लिया तो दुनिया तुम्हें पहचानने से इनकार नहीं कर सकती। अगर तुमने खुद को बदल लिया तो कोई मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती। और अगर तुमने खुद को जीत लिया तो दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में होगी। तो साथियों, जरूरत है दुनिया को नहीं, पहले खुद को जीतने का। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।